नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 यानी कि इसी साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर हाल ही में सी वोटर टीवी ने अपने ओपिनियन पोल जारी किए, लेकिन उन पर जनता की काफ़ी अच्छी राय रही। लेकिन उन्हीं ओपिनियन पोल को बाद में एबीपी न्यूज़ ने जारी कर दी है। तो आप इन ओपिनियन पोल पर जो हम आज आपके सामने लेकर आए, इन पर आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में अगर कोई ओपिनियन पोल सही है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति को लेकर, जो मध्य प्रदेश की जनता को लेकर, जो मध्य प्रदेश में अगली बार बनने वाली सरकार को लेकर अगर कोई ओपिनियन पोल सही है तो वो आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हो गए। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो बीएसपी पार्टी पिछड़ी हुई बताई जा रही, लेकिन बीएसपी पार्टी भी कई जगहों पर खेल खराब करती हुई नजर आ रही है बीजेपी पार्टी की। तो दूसरी तरफ इस बार मध्य प्रदेश के साथ ही साथ राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वहीं मिजोरम में भी इलेक्शन है और अब लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में ये मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन है 2023 के, ये इलेक्शन राजनीतिक तौर से जो राजनीतिक रणनीतियां उनके तहत देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लेकर चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। खरगोन जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 के आंकड़ों पर। इंदौर जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। बीएसपी पार्टी यहाँ पर भी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। राजगढ़, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले होशंगाबाद की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, 1 सीट पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, बीएसपी पार्टी 0 पर। वहीं बात करें भोपाल की, तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। बड़वानी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही। वहीं अगर बात करें बैतूल की, तो कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। वहीं बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। बात नरसिंहपुर जिले की, तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। सिवनी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो बीएसपी पार्टी 0 पर। वहीं आ रहा है जिला बालाघाट, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। सीगी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, बीएसपी पार्टी 0 पर। वहीं अगर बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीटें। वहीं बात करें जबलपुर की, तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। कटनी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, बीएसपी पार्टी 0 पर। साथियों, आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में बताना जरूर। मंडला जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें,
बीएसपी के खाते में 0 सीटें। रीवा जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। पन्ना जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले दमोह की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो यहाँ पर 1 सीट के साथ बीएसपी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सतपुर जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। दतिया जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो साथियों बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। शिवपुरी जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। अशोकनगर जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले टीकमगढ़ की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है। साथियों तो बीएसपी पार्टी 0 पर। वहीं बात करें ग्वालियर की तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर 1 सीट बीएसपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है। सी वोटर व एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक श्योपुर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो बीएसपी पार्टी 0 पर। वहीं बात करें भीड़ जिले की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो साथियों बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही। मुरैना जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। साथियों आपके अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। साथ ही साथ साथियों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप भी मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हो तो मध्य प्रदेश में इस बार 2023 के होने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।